है, पूजा करते रहते हैं। किसकी जाके करते हैं? शरीर की करते हैं। अब आत्मा तो निकल गई ना, तो शरीर भी जाकर के खत्म हो गया है, उनकी भी जाकर के पूजा करते हैं। अब वो शरीर विनाशी है, और तुम किसको याद करते हो? अभी तुमको तो पता चल गया ना, तुम किसको याद करते हो? है, किसको याद करते हो? है, ऊपर वाले को याद करते हो, निराकार को, बिंदु को याद करते हो। हम तो अविनाशी बाबा को याद करते हैं ना। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी चीज अविनाशी नहीं है। अविनाशी सिर्फ एक शिव बाबा है। तो क्या स्थूल शरीर से अविनाशी है? स्थूल शरीर से? अच्छा, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है? कहता नहीं आता, ऐसे करता है, नहीं आता, नहीं आता। अरे आता है कि नहीं आता है? बाढ़ में जाए, जहां आता हो ना आता हो, है, मुझे कुछ पता नहीं है। अरे वो सूक्ष्म शरीर तो रहता है ना, है, नहीं रहता? हाँ, सूक्ष्म शरीर तो इस दुनिया में सदाकाल कायम रहता है। कब छूटता है? तब छूटता है जब आत्मा बनते हैं, बीज रूप है जिसको कहते हैं अंडा। तो सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता और स्थूल शरीर भी छूट जाता। तो बताया, फिर तो ब्रह्मांड में निवास करते हैं। तो से आएगी, ऊपर से आएगी। तो बोलते हैं ऊपर से आते हैं तो सुंदर है। कौन ऊपर से आते? बात हो रही रामचंद्र की। तो सुंदर है। अब ऊपर से आने का मतलब समझा नहीं। ऊपर से आने का मतलब क्या हुआ? ऊपर माने ऊंची स्टेज। पहाड़ पे दिखाते हैं ना किसको? शंकर को। तो ऐसे नहीं कि कोई कैलाश पहाड़ पर बैठा हुआ है, नहीं, वो तो ऊंची स्टेज की यादगार है। जब वो ऊपर है, ऊपर से आते हैं तो सुंदर। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार कोई दुनिया है, निराकारी धाम, वहां से आते हैं, नहीं। बाबा को, ब्रह्मा बाबा को ये नहीं पता है क्या कि कुछ आत्माएं इस सृष्टि की ऐसी हैं, बीज रूप, जो इसी सृष्टि पर रहती हैं, वो ऊपर नहीं जाती सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार। हाँ, जिसमें याद करके तिरोहित होती है, मन मना भव होती है, प्रवेश कर जाती हैं, जिसकी याद में, वो आत्मा इसी सृष्टि पर रहती है। कौन? जगत पिता, उसे कहा जाता है शंकर। इसलिए कहते हैं शंकर न जन्म लेता है न मृत्यु होती है, उसकी शरीर का कभी नाश होता ही नहीं। स्थूल शरीर की बात नहीं, सूक्ष्म शरीर वो कभी नष्ट नहीं होता। तो जो संगम युग में ही नर से नारायण जैसी बन जाती हैं, नारी से लक्ष्मी जैसी बन जाती हैं, उन आत्माओं की बात है कि वो उस शरीरधारी में जो इस सृष्टि पर लगातार पार्ट बजाता है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच को कभी शरीर से छोड़ता ही नहीं। शरीर भी रहता है और आत्मा भी रहती है कि नहीं? रहती है।
तो उसी की याद में रहते रहते वो आत्माएं अपना शरीर छोड़ दी। तो आत्मा प्रवेश कर जाती है आत्मा में, मन मना भव हो गई। जो बिंदु बिंदु बीज रूप आत्माएं हैं वो उस मन मना भव में होकर के पूरा उसमें समा जाती है। और उनके शरीर जो है वो इसी सृष्टि पर बर्फ में दब जाते, नष्ट नहीं होते। बाकी जो भी सतयुग में जाके जन्म लेंगे फर्स्ट सीन में, वहां से लेकर के कलयुग के अंत तक जितनी भी आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर उतरती हैं वो सब कहां जाएगी? सूरज चांद सितारों की दुनिया से पार चली जाएगी। वहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश ही नहीं पहुंचता। तो बाबा ने समझा, ब्रह्मा बाबा ने, तो कोई किसी को ढेर सारे उन्होंने बनाए हुए हैं धर्म पिता है, सब धर्म की स्थापना करने वाले। सत्य एक होगा कि अनेक होंगे? है? एक सत्य होता है। और शास्त्रों में लिखा हुआ भी है कि एक शंकर ही है सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिसका कभी आत्मा का और शरीर का विनाश नहीं होता। विनाश नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं कि स्थूल शरीर छोड़ते नहीं। अरे स्थूल शरीर तो छोड़ते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर वो आत्मा छोड़ती है नहीं। सूक्ष्म शरीर में तो मन बुद्धि भी शामिल है ना। जो तत्व होते हैं ना देह का निर्माण करने वाले, उन 23-24 तत्वों में मन बुद्धि भी शामिल है। ऐसे नहीं पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश वगैरह भी हैं, वगैरह ही हैं, नहीं। तो बताया कि वो जो मन बुद्धि वाली आत्मा है और बीज रूप आत्मा है सृष्टि रूपी रंगमंच की, वो शरीर से भी सृष्टि पर कायम रहती है, सदा कायम। और आत्मा से भी, मन बुद्धि रूपी आत्मा से भी सृष्टि पर सदा कायम रहती है कि नहीं? सदा कायम, क्योंकि सत्य एक ही है ना वो, तो वो एक ही कायम रहता है और बाकी सब अपना शरीर